मूवी की शुरुआत होती है जहां काफी सारी कारें एक अपर मिडिल क्लास कम्युनिटी में आती है। लॉयर बिल्ली हलक अपने बंगले से इन गाड़ियों को देख रहा होता है। वो खुश होता है ये देखकर कि ये गाड़ियां कितनी पुरानी है। फिर वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता है। उससे पहले वो अपने बाथरूम में जाता है और वेट मशीन पर चढ़ता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड होता है ये देखकर कि उसका वेट 300 पाउंड्स हो चुका है, जो कि पहले से ज्यादा है। और बिल्ली अस्वस्थ रूप से मोटा है और बहुत टाइम से अपने वेट को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी वाइफ हाइडी और बेटी लिंडा के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ये रिवील होता है कि हाइडी ने बिल्ली को पिछले वीक से ही स्पेशल डाइट पर डाला हुआ है। वो उससे फ्रूट जूस देती है और पूछती है कि उसके वेट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। बिल्ली झूठ बोलता है कि वो 297 पाउंड्स का हो चुका है, जो पिछले वीक था। लेकिन सच्चाई ये है कि हाइडी की इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका वेट बढ़ रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद बिल्ली कोर्ट जाता है एक माफिया बॉस रिची द हैमर जेनेली को डिफेंड करने। ये एक बहुत बुरा इंसान है जो जेल में होना चाहिए, लेकिन बिल्ली ये प्रूफ करता है कि कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ और केस जीत जाता है। कोर्ट के बाद वो अपने लॉ फर्म के ऑफिस जाता है और उसे देखने को मिलता है कि जिप्सी कैरावेन उसके ऑफिस के सामने पार्क में सेटल हो गई है। एक यंग जिप्सी लड़की गीना बिल्ली को रात के फेयर का फ्लायर देती है, लेकिन वो ऑकवर्डली मना कर देता है। वो अपने ऑफिस के लिए सीढ़ियों से जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद वो जज वॉशिंगटन से मिलता है, जो जिप्सीज से नफरत करता है। जिप्सीज का मतलब यहाँ पे छोटी जाति वाले लोग हैं। वो जज उन जिप्सीज को निकालने के लिए पुलिस का इंतजार कर रहा है। ऑफिसर होपली उन्हें फाइनली निकाल देता है और बताता है कि जिप्सीज ने पास के फार्म पे कुछ जगह रेंट पे ली है। इसी बीच गिना बिल्ली के पास आती है और फ्लर्ट करती है, लेकिन इंटरेक्ट करने से पहले ही वो जमीन पर थूक कर अपने परिवार के पास वापस चली जाती है। शाम को बिल्ली और हाइडी एक रेस्टोरेंट जाते हैं बिल्ली की जीत सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मिठाई आने पर हाइडी सजेस्ट करती है कि उन्हें अब जाना चाहिए। घर लौटते वक्त हाइडी बिल्ली को खाने से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी नोटी हो जाती है। उसके बाद लोकल फार्मेसी में जिप्सी चीफ टार्जू और उसकी बेटी कुछ दवाई लेने गए हुए होते हैं। तभी उसकी बेटी को ठंड लगती है और वो अपनी गाड़ी से कोट लेने जाती है। रोड क्रॉस करते वक्त बिल्ली की कार उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन बिल्ली हाइडी की नोटी अफेक्शन में डिस्ट्रैक्टेड होता है और उस लड़की को नहीं देख पाता, जिस वजह से वो उसे मार देता है। अगले दिन बिल्ली एक कानूनी जांच अटेंड करता है, जहां होपली टेस्टिफाई करता है कि बिल्ली ड्रंक नहीं था और स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव कर रहा था। तो वो जज वॉशिंगटन उस मौत को एक्सीडेंट का नाम देकर रफा दफा कर देता है, लेकिन टार्जू जो उस बेटी का बाप है बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। वो बिल्ली के पास आता है और उसके चेहरे को छूता है और कहता है पतला हो जाओ, और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद बिल्ली अपना वेट चेक करता है और वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका वेट 283 पाउंड्स हो गया है, जबकि वो पहले जैसा ही खा पी रहा है। फिर वो गोल्फ खेलने जाता है अपने फ्रेंड्स वॉशिंगटन और डॉक्टर माइक के साथ, और सब नोटिस करते हैं कि बिल्ली ने वेट लॉस किया है। लेकिन एक आदमी फिर भी मजाक उड़ाता है, जिस पर बिल्ली कॉन्फिडेंटली उसकी थपथपाता है। लॉकर रूम में वॉशिंगटन डॉक्टर माइक से अपनी स्किन पर उग रहे एक अजीब चीज के बारे में चेक करने को कहते हैं, लेकिन माइक उसे स्ट्रेस होने का सिम्टम बताकर दवाई लगाने की सलाह देता है। बिल्ली अपना वेट चेक करता है और शॉक होता है कि उसका वेट और 2 पाउंड घट गया है। शॉवर लेते वक्त वॉशिंगटन बताता है कि टार्जू ने उसे टच किया था और उसी दिन उसकी स्किन तराजू में बदलने लगी और उसके हाथ भी पंजों में बदलने लगे। दिन गुजरते हैं और बिल्ली का वेट लगातार घटता रहता है। हाइडी इससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जल्दी कैंसर होने का साइन हो सकता है, तो वो उसे माइक को मिलने के लिए भेजने का सोचती है। क्लिनिक में डॉक्टर माइक बिल्ली का टेस्ट लेता है और सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि बिल्ली हेल्थ वाइज एकदम परफेक्ट है। फिर बिल्ली टेलर के पास जाता है और अपना नया मेजरमेंट देता है और शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका वेट अब 230 पाउंड्स हो चुका है। उस रात डिनर के दौरान बिल्ली बहुत सारा खाना खाता है, जिसे देखकर लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली गुस्सा हो जाता है। फिर पता चलता है कि बिल्ली ने लंच नहीं किया था, जिस वजह से
उसका वेट और ज्यादा घट गया और अब उसे बहुत ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी ताकि वो स्टेबल रहे। लिंडा उसकी खाने की आदत से तंग आ गई है, इसलिए हाइडी डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन के लिए अपनी आंटी के घर पर रहेगी। बाद में बिल्ली अपनी फैमिली डॉक्टर माइक से रेस्टोरेंट में मिलता है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, लेकिन माइक कहता है कि कोई भी टेंशन नहीं है और क्लिनिक जाने की सलाह देता है। बातचीत के बीच में बिल्ली नोटिस करता है कि रोशिंगटन की वाइफ अकेली डिनर कर रही है। माइक बताता है कि जज रोशिंगटन अपनी बहन से मिलने गया है, जो बिल्ली को अजीब लगता है क्योंकि उसकी कोई बहन ही नहीं है। डिनर करने के बाद वो सीधा रोशिंगटन के घर जाता है, जहां लीटा उसे इनवाइट कर लेती है। वो बताती है कि तारजू ने उसके हस्बैंड को भी टच किया था और तब से उसकी चमड़ी तराजू में बदल रही है। बिल्ली रिची को फोन करता है और उससे जिप्सीज के शराब के बारे में पूछता है, जिसको रिची कंफर्म करता है कि हाँ ये रियल होता है और ये शराब सिर्फ वो ही इंसान हटा सकता है जिसने वो शराब दिया है। हाइडी बिल्ली के शराब वाली थ्योरी पर विश्वास नहीं करती और दोनों में बहस हो जाती है। क्लिनिक में भी डॉक्टर्स बिल्ली के टेस्ट करते हैं, लेकिन सब रिजल्ट परफेक्ट आते हैं और वो वहां से भी चला जाता है। बिल्ली को कार के क्रैश केस में बेकसूर साबित करने में होपली भी शामिल था और उसे भी पता चलता है कि वो भी अब शापित हो गया है और उसकी चमड़ी पर भी घने और घिन आने वाले बम्स आ गए हैं। ऑफिसर होपली बिल्ली को अपनी गन देता है और उससे कहता है कि जिप्सी के चीफ टारजू से बदला लो, लेकिन बिल्ली मना कर देता है क्योंकि उसे अपना श्राप हटाने के लिए टारजू की जरूरत पड़ेगी। वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है, जो ये दिखाता है कि होपली ने अपने आप को खत्म कर लिया है। इस घटना के बाद बिल्ली डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने घर वापस जाता है और देखता है कि माइक वहां से निकल रहा है। इससे बिल्ली को शक होता है कि माइक का और उसकी वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है। वो अंदर जाता है और तुरंत खाना खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हाइडी भी आती है और पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन बिल्ली अब भी माइक के बारे में ही सोच रहा होता है। वो फाइनली टूट जाता है और कहता है कि वो अब कभी क्लिनिक नहीं जाएगा। अगले दिन बिल्ली डिसाइड करता है कि वो टारजू को ढूंढेगा ताकि वो अपना शराब हटा सके। वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है जो जिप्सीज की गाड़ियों को ढूंढने में उसकी मदद करता है और वो डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो लोग थोड़ी सी आगे एक छोटे से टाउन में रुके हैं। बिल्ली वहां पर ड्राइव करके जाता है, लेकिन पाता है कि वो लोग वहां से पहले ही जा चुके हैं। ये देखकर वो इतना परेशान हो जाता है कि उसका घर वापस जाने का मन नहीं करता। वो सीधा एक होटल जाता है और अपने लिए एक रूम बुक कर लेता है। होटल की रिसेप्शन पर बिल्ली को एक जिप्सी फेयर का फ्लायर मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे गिन्ना ने उसे पहली बार मिलने पर दिया था। वो तुरंत मेले के लोकेशन पर जाता है और तारजू और गिन्ना को वुडू डॉल्स भेजते हुए पाता है, जो उसकी और उसके फ्रेंड्स की होती है। जिप्सीज उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जल्द ही रोशिंगटन अपनी कार में वहां पहुंचता है और बिल्ली को अंदर बिठा लेता है। वो दोनों ड्राइव करते हैं और एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन टारजू एक फायर ट्रक में आकर उनकी कार से टकरा जाता है। इसी वक्त बिल्ली की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। उसे चिंता होती है और वो रोशिंगटन को कॉल करता है, लेकिन लीटा फोन उठाती है और उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने अपने आप को खत्म कर लिया है। अगले सीन में बिल्ली मेले में जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से सूना पड़ गया है। वो लोगों से पूछता है और एक आदमी उसे एक अंधेरी रोड की तरफ इशारा करता है। उस शाम बिल्ली उस रोड पर चलता है और आखिरकार जिप्सीज के कैंप पर पहुंच जाता है। वो गिन्ना के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन गिन्ना उसे राक्षस कहती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जब वो और जिद करता है तो वो स्लिंग शॉट से एक पत्थर उसके हाथ पर मार देती है, जो सीधा उसके हाथ पर छेद कर देता है। इस घटना के बाद बिल्ली होटल वापस जाता है और अपने हाथ को बेस्ट तरीके से बांधता है, लेकिन उसे क्लियरली मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। वो अपने दोस्त रिची को कॉल करता है, जो उसे एक फार्म हाउस का एड्रेस देता है और वहां रुकने के लिए कहता है। बिल्ली वहां जाता है और आधे घंटे बाद एक डॉक्टर वहां पर आता है, जो उसकी चोट का इलाज करता है। अगले दिन रिची फार्म हाउस आता है और रिची कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि बिल्ली ने भी पास्ट में उसकी हेल्प की थी। उसके बाद रिची रात को जिप्सीज के कैंप में चुपके से घुस जाता है और सारे कुत्तों को जहर दे देता है। वो एक नोट भी छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें शराब हटाना होगा।
अगले दिन बिल्ली और रिची अपने होटल के बाहर एक कार देखते हैं जिसमें जिप्सीज की तरफ से एक मैसेज होता है। कार के आगे की सीट पर एक जवान लड़के की बॉडी होती है जिसे रिची ने उन जिप्सीज पर नजर रखने के लिए रखा था। उसके मुंह में एक मुर्गे का सर होता है और उसके माथे पर नेवर लिखा होता है। उनका जवाब देखने के बाद वो माफिया बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने हथियार उठाकर बदला लेने की तैयारी करता है। बिल्ली के मना करने पर भी वो नहीं मानता। शाम को रिची चुपके से जिप्सीज के कैंप में घुस जाता है और गिन्ना के पति को गिरा देता है। फिर वो बिना सोचे समझे फायर खोल देता है और कई जिप्सीज को मार डालता है और उनकी गाड़ियों को तबाह कर देता है। एक कार में एक्सप्लोड होके आग लग जाती है। सब कुछ तबाह करने के बाद रिची उस कैंप से निकल जाता है और गिन्ना के पति की बॉडी पर एक नोट छोड़ देता है जो टार्जू से शराब को हटाने की डिमांड करता है। अगले दिन पुलिस कैंप में आती है ताकि इन्वेस्टिगेशन करे। रिची अपने आप को FBI एजेंट बताकर गिन्ना से बात करता है और उसे एक जले हुए घर में ले जाता है। वहाँ वो उसके सर पर गन से मारकर उसे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है बिल्ली वहाँ पहुँच जाता है और रिची से दया की भीख मांगता है। लेकिन रिची का प्लान बहुत ही ट्विस्टेड होता है। वो एक एसिड की बोतल गिन्ना के सर पर रख देता है और तारजू के लिए 2 घंटे के अंदर लाइट हाउस आने का मैसेज छोड़कर चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद गिन्ना अपने हाथ हिलाकर एसिड को हटाने की कोशिश करती है और फिर अपने लोगों के पास वापस चली जाती है। ये सारा खून खराबा देखकर तारजू रिची की डिमांड्स मानने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये सब एक छोटे से कार एक्सीडेंट से शुरू हुआ था। वो लाइट हाउस आता है और कहता है कि वो बिल्ली पर से शराब को हटाएगा लेकिन वो शराब किसी और पर ट्रांसफर करना होगा। तारजू कुछ मंत्र बोलता है और बिल्ली के जख्मी हाथ को काटता है और उसके खून को एक मीठे समोसे में टपकने देता है। वो बताता है कि अगर कोई ये समोसा खाएगा तो शराब उससे तुरंत मार देगा और बिल्ली बच जाएगा और बिल्ली से शराब हट जाएगा। तारजू बिल्ली को कहता है कि उसे खुद ही ये समोसा खाना चाहिए और शान से मरना चाहिए। लेकिन बिल्ली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्ली का प्लान है कि वो अपनी वाइफ को ये समोसा खिलाकर उसके अफेयर का बदला लेगा। बाद में वो अपने घर लौट आता है और अब वो काफी हेल्थी दिखता है जो कुछ हफ्तों से नहीं दिख रहा था। वो उस मीठे समोसे को काट कर हाइडी को एक स्लाइस देता है। वो भी खुशी से समोसा खा लेती है लेकिन वो अपने पति को खुश देखकर थोड़ा शक करती है। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं। किचन में बाकी का मीठा समोसा वहीं छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह बिल्ली उठकर हाइडी की सड़ी हुई लाश को अपने पास देखकर खुश होता है। वो उसके मुंह पर किस करता है मीठा टेस्ट लेने के लिए जो कि देखने में काफी बेवकूफी भरा काम लगता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो पता चलता है कि लिंडा वापस आ चुकी है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी भी वो श्रापित समोसा किचन में होता है। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लिंडा ने भी उस समोसे का एक टुकड़ा खा लिया है और वो स्कूल चली गई है। बिल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अपनी बेटी की मौत के बारे में सोचकर। फिर वो सोचता है कि वो खुद इस समोसे को खाकर अपनी जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। वो चेक करने जाता है और वहाँ पर माइक खड़ा होता है जो कि बिल्ली को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। बिल्ली माइक को समोसे का टुकड़ा खाने के लिए अंदर बुलाता है और स्माइल करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। बिल्ली के फैसलों के कारण ना उन लोगों की मौत होती है जिनसे वह नफरत करता है बल्कि वह अपनी बेटी को भी मार देता है जिससे वह प्यार करता है। तो गाइज आई होप आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।